सूरज ने सबके सामने यह साबित कर दिया कि ईशा का होने वाला पति कितना भी ताकतवर क्यों न हो, उसके सामने वह कुछ भी नहीं है। लेकिन जैसे ही सूरज अपनी ही आंखों के सामने ईशा की शादी आकाश से होते हुए देखता है, उसका दिल अंदर से टूटने लगता है। वो दर्द, वो बेबसी सूरज को अंदर ही अंदर जला रही होती है। उधर आईएएस आकाश अपनी जीत पर घमंड करते हुए बार बार सूरज को ताना मारता है। उसकी हर बात जैसे सूरज के जख्मों पर नमक छिड़क रही होती है। वह मुस्कुराते हुए कहता है, तुम बस देखते रह जाओगे सूरज, और मैं तुम्हारी ईशा को दुल्हन बनाकर अपने घर ले जाऊंगा। जैसे जैसे शादी की रस्में नजदीक आती जाती हैं, वैसे वैसे सूरज का गुस्सा भी अपने चरम पर पहुंचने लगता है। उसकी आंखें गुस्से से लाल हो जाती हैं, सांसें तेज चलने लगती हैं, और दिल में सिर्फ एक ही बात गूंज रही होती है, ईशा सिर्फ मेरी है। इसी उफनते हुए जज्बात के साथ सूरज एक मौका देखकर चुपके से ईशा के कमरे में पहुंच जाता है। कमरे में सन्नाटा होता है, लेकिन दोनों तूफान चल रहा होता है। सूरज ईशा के सामने खड़ा होकर भारी आवाज में कहता है, तुम्हें मुझसे कोई नहीं छीन सकता, कोई भी नहीं। अगर जरूरत पड़ी तो मैं तुम्हें इस मंडप से उठाकर ले जाऊंगा। उसकी आंखों में जुनून साफ दिखाई दे रहा होता है। यह सिर्फ गुस्सा नहीं था, यह उसका सच्चा प्यार था जो अब बेकाबू हो चुका था। सूरज उस पल खुद से वादा कर लेता है कि चाहे कुछ भी हो जाए, वह ईशा को किसी और का नहीं होने देगा। लेकिन ईशा, उसकी हालत और भी दर्दनाक थी। सूरज की बातें उसके दिल को चीर रही थी, लेकिन वह चाहकर भी कुछ कह नहीं पा रही थी। उसकी मजबूरी उसकी मोहब्बत से बड़ी बन चुकी थी। अगर वह इस शादी से पीछे हटती तो गुलाब सिंह फिर से सूरज और उसकी माँ पर झूठे इल्जाम की जिंदगी बर्बाद कर देता। इसी डर और मजबूरी के बीच ईशा खुद को संभालते हुए बस इतना ही कह पाती है, सूरज प्लीज यहाँ से चले जाओ, मुझे तुमसे कोई बात नहीं करनी। उसकी आवाज में कठोरता थी, लेकिन उसके दिल में तूफान मचा हुआ था। सूरज यह सुनकर चुपचाप वहाँ से चला जाता है, लेकिन उसके कदम भारी हो चुके थे, जैसे हर कदम उसके दिल को और तोड़ रहा हो। दरवाजा बंद होते ही ईशा टूट जाती है। वह फूट फूट कर रोने लगती है। उसके आंसू रुकने का नाम ही नहीं लेते। वह खुद से कहती है, मुझे माफ कर देना सूरज, मैं मजबूर हूँ, मैं ये सब तुम्हारी आजादी के लिए कर रही हूँ, प्लीज मुझे माफ कर देना। असल में ईशा का प्यार सूरज के लिए उतना ही सच्चा और गहरा था। वह उसे गले लगाना चाहती थी, उसके सीने से लगकर रोना चाहती थी, उसे बताना चाहती थी कि सूरज तुम सिर्फ मेरे हो, मैं तुम्हारे साथ जीना चाहती हूँ, और अगर मरना भी पड़े तो तुम्हारी बाहों में। लेकिन किस्मत ने उसे ऐसा मोड़ दे दिया था जहाँ उसे अपने ही प्यार की कुर्बानी देनी पड़ रही थी, सिर्फ सूरज की खुशी और उसकी आजादी के लिए। ईशा ने खुद को गुलाब सिंह के हाथों सौंप दिया था। और दोस्तों, ये अपडेट वीडियो अच्छा लग रहा हो तो एक लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब कर लेना। आगे गुलाब सिंह के हवेली में चारों तरफ शहनाइयों की गूंज है, रोशनी, सजावट और मेहमानों की भीड़। सब कुछ एक शाही शादी जैसा लग रहा होता है, लेकिन इस चमक दमक के पीछे छुपा होता है एक टूटा हुआ दिल, ईशा का। गुलाब सिंह ने साफ तौर पर सूरज को इस शादी से दूर रखा होता है ताकि कोई भी रुकावट न आए। उसके चेहरे पर एक अजीब सी जीत की मुस्कान होती है, जैसे उसने किसी इंसान को नहीं बल्कि एक खिलौने को जीत लिया हो। इसी बीच ईशा को दुल्हन के जोड़े में सजाकर काव्य मंडप की ओर लेकर आती है। लाल जोड़े में ईशा बेहद खूबसूरत लग रही होती है, लेकिन उसकी आंखों में खुशी नहीं, सिर्फ आंसू होते हैं। हर कदम के साथ उसका दिल और भारी होता जा रहा होता है। मंडप में आकाश बेसब्री से उसका इंतजार कर रहा होता है। जैसे ही ईशा उसके पास बैठती है, पंडित जी शादी की रस्में शुरू करने का ऐलान कर देते हैं। गुलाब सिंह दूर खड़ा यह सब देखकर मन ही मन मुस्कुरा रहा होता है। उसके मन में यही चल रहा होता है, देखा ईशा, आखिरकार तुम वही कर रही हो जो मैं चाहता हूँ। तुम सिर्फ एक मोहरा हो और मैं तुम्हारी किस्मत लिखने वाला। उधर ईशा अपने आंसुओं को छुपाते हुए कांपते हाथों से शादी की रस्में निभा रही होती है। बाहर से वह आकाश की दुल्हन बन रही होती है, लेकिन उसके दिल में सिर्फ और सिर्फ सूरज बसा होता है। हर मंत्र, हर रस्म के साथ वह अंदर ही अंदर टूट रही होती है। लेकिन दोस्तों, सूरज भी कहाँ हार मानने वालों में से था। जैसे ही मंडप में 7 फेरे शुरू होने का समय आता है, उसी पल कहीं दूर अंधेरे में सूरज अपनी पूरी तैयारी के साथ खड़ा होता है। उसकी आंखों में अब डर नहीं, सिर्फ जुनून और प्यार होता है। वह जानता है कि यह कदम उसकी जान भी ले सकता है, क्योंकि सामने आईएएस आकाश है जो बाद में उसका एनकाउंटर भी करवा सकता है। लेकिन सूरज के लिए अब कुछ भी ज्यादा जरूरी नहीं था सिवाय ईशा के। सूरज ने पूरी प्लानिंग के साथ इस शादी को रोकने का फैसला कर लिया था। वह अपना भेष बदल लेता है, एक खतरनाक डाकू के अंदाज में, चेहरे पर कपड़ा, आंखों में आग और दिल में सिर्फ एक ही मिशन, ईशा को वापस लाना। उधर उसका दोस्त बंटी भी पूरी तैयारी में होता है। जैसे ही मंडप में फेरे शुरू
होने वाले होते हैं, बंटी चुपके से हवेली के पीछे जाकर पूरी लाइट की वायर काट देता है और अचानक पूरा महल अंधेरे में डूब जाता है। चारों तरफ अफरा तफरी मच जाती है। मेहमान घबरा जाते हैं, कोई कुछ समझ नहीं पाता। पंडित जी मंत्र पढ़ते पढ़ते रुक जाते हैं। आकाश चौंक जाता है और गुलाब सिंह गुस्से में चिल्लाने लगता है, ये क्या हो रहा है? इसी अंधेरे का फायदा उठाकर सूरज बिजली की तरह मंडप में घुसता है। उसकी नजर सीधे ईशा पर जाती है। एक पल के लिए दोनों की आंखें मिलती हैं और उस एक पल में जैसे पूरी दुनिया थम जाती है। बिना एक सेकंड गंवाए सूरज ईशा को अपनी बाहों में उठा लेता है। ईशा कुछ समझ पाती उससे पहले ही सूरज उसे लेकर वहाँ से निकल पड़ता है। उसके कदम तेज होते हैं, दिल जोर जोर से धड़क रहा होता है, लेकिन उसके चेहरे पर एक अजीब सी राहत होती है, जैसे उसने अपनी दुनिया वापस पा ली हो। बाहर पहले से तैयार घोड़ा गाड़ी उसका इंतजार कर रही होती है और सूरज ईशा को लेकर अंधेरे में गायब हो जाता है। उधर जैसे ही कुछ देर बाद लाइट वापस आती है, मंडप का नजारा बदल चुका होता है। दुल्हन गायब, चारों तरफ सन्नाटा। आकाश के चेहरे पर गुस्सा साफ दिखाई दे रहा होता है और गुलाब सिंह की आंखों में आग जलने लगती है। वह गरजते हुए चिल्लाता है, सूरज! लेकिन तब तक बहुत देर हो चुकी होती है। सूरज अपनी ईशा को लेकर उस दुनिया से दूर निकल चुका होता है जहां उनका प्यार कैद था। तो दोस्तों, सूरज ईशा को भगाकर सही किया? कमेंट में अपना राय जरूर दे।